हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी डिश बताने वाली हूँ। वो रेसिपी मेरी नहीं है, वो रेसिपी मेरी दादी की किचन से है। सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी। सबसे पहले आपको इस तरह का एक बर्तन चाहिए और उसके अंदर आपको डालनी है भर के रेत। ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए 9 अंडे और 1 कटोरी चीनी भर के। मैं आपको बताऊंगी चीनी कितनी डालनी है। ठीक है। सबसे पहला स्टेप, एक कटोरी लो। कटोरी का साइज़ देख लो, मैंने आपको क्या साइज़ दिखाया है। ठीक है। आपको 9 अंडे तोड़ने हैं। अब देखो, एक एक करके हम अंडों को तोड़ेंगे। 1 अंडा, 2 अंडा, इस तरीके से सारे अंडे को आप तोड़ लेंगे और एक बाउल के अंदर डाल लेंगे। जो ये मैं आपको कटोरी का मेजरमेंट दिखा रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग 1.5 कटोरी अंडे हो जाएंगे। ठीक है। इसको फाइनली मैंने एक बड़े बाउल के अंदर डाल दिया जिसमें मुझे सब कुछ मिलाना है। ओके। अब देखो आगे हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने अंडे डाल लिए। देखो आपको दिख रहे हैं, मैंने पूरे 9 अंडे तोड़े हैं। ये जो येलो वाला पार्ट है बीच में, आप देखो मैंने अभी बिल्कुल हिलाया नहीं है। इसके बाद आपको बिल्कुल 1 कटोरी चीनी भर के चाहिए, वही सेम कटोरी जो आपने अंडे जिसमें तोड़े हैं ना, साइज़ बिल्कुल सेम रहेगा। अब आप इसके अंदर 1 कटोरी भर के चीनी डाल दोगे, बिल्कुल ऊपर तक भर देना। ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह से आपने डाल दी। थोड़ा ज़्यादा ही मीठा पसंद हो तो 1.5 कटोरी डाल देना, नहीं तो 1 कटोरी जेन्युइन सही रहती है। अब देखो बाउल के अंदर अंडे ऑलरेडी डाल रखे हैं। उसके बाद हमने उसके अंदर चीनी डाल दी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, मैं आपको ये कटोरी का साइज़ दिखा रही हूँ। आपको यही साइज़ की कटोरी लेनी है। अब अगर आपके घर पे इस तरह का ये जो मशीन होती है जिसको हम ग्राइंडर कहते हैं, अगर वो है तो उससे अंडे और चीनी को अच्छी तरह फेंट लेना, नहीं तो आप मिक्सी यूज़ कर सकते हो। अब आपको वही सेम कटोरी दोबारा लेनी है और एक प्लेट के अंदर 1.5 कटोरी मैदा डालना है। 1.5 कटोरी अंडे हैं तो 1.5 कटोरी मैदा डलेगा। आपको रेशो बिल्कुल इसी तरह से रखना है। कुछ भी हिलाओगे तो आपका जो केक बनाने का अंदाज़ा है वो गलत हो जाएगा। 1.5 कटोरी मैदे के ऊपर 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड के डालने हैं। कस्टर्ड पाउडर आता है मार्केट में, वो डालने हैं। ठीक है। अब कस्टर्ड पाउडर और मैदे को दोनों को हमने एक बार छन्नी से अच्छी तरह से छान लिया है, ताकि किसी भी तरह की कुछ भी किरकी या डस्ट कुछ भी आटे में नहीं हो। तो प्योरीफाई करने के लिए हम अपनी तरफ से एक बार इसको अच्छी तरह से छन्नी से छान रहे हैं। ठीक है। तो क्या डाला मैंने, 1.5 कटोरी मैदा और 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ठीक है। अब ये बर्तन बहुत स्पेशल है। ये बर्तन आपको नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलता। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। ये जो रेत वाला बर्तन है ये भी इसी बड़े बर्तन के साथ ही आपको मिलेगा। इन दोनों को मतलब आपको चाहिए। ठीक है। अब बर्तन में सबसे पहले आप साइडों में तेल लगाओगे और इसकी ग्रीजिंग कर लोगे। उसके बाद ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा मैदा डालोगे और जिस तरह से इसको हिलाया जा रहा है एग्जैक्टली इसी तरह से आप हिलाओगे। और देखो पूरे बर्तन के अंदर ये पाउडर लग गया, ताकि जो हमारा फाइनल चीज़, जो स्पेशल चीज़ बन रही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो अंडे और चीनी को तो आप ऑलरेडी फेंट ही चुके थे। अब धीरे धीरे करके इसके अंदर मैदा और आपने कस्टर्ड मिलाना है। ठीक है। 4 चीज़ें, अंडा, चीनी, मैदा और कस्टर्ड पाउडर बाउल के अंदर बहुत तेज़ स्पीड में खुद चम्मच से तेज़ हिलाओगे। उसके बाद ये वनीला एसेंस आता है मार्केट में, आप कहीं से भी ले सकते हो। वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर आपको आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, दैट मीन्स पौना चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। अगर बेकिंग पाउडर नहीं डालोगे तो जो हम बना रहे हैं बहुत स्पेशल चीज़ वो नहीं बनेगी। उसके बाद वनीला एसेंस डालोगे आप 3-4 चम्मच, जो बहुत टेस्टी, आपको जो टेस्ट है वो बहुत टेस्टी हो जाएगा। फाइनली जो आपका ये पूरा अच्छी तरह से ये बन गया है, हमने मैदा अंडा सब डाल दिया है। अब इसको आप केक के बर्तन में डालोगे। येस, वी आर मेकिंग केक। बहुत टेस्टी, बहुत स्वाद, बहुत फ्लफ़ी। बट ध्यान रखना, अगर बेकिंग पाउडर नहीं डाला ये हलवा बन जाएगा, केक कहीं से नहीं बनेगा। ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से। अब हमने गैस पे रख दिया, डायरेक्ट गैस पे नहीं रखा है, रेत के ऊपर रखा और ऊपर से ये देखो ढक्कन बंद कर दिया। इसमें भी ये देखो होल है।
ठीक है। अब थोड़ी सी किशमिश एक कटोरी में ली, उसके ऊपर भी मैदा डाल दिया। 5 मिनट के बाद केक को दोबारा खोला और उसके ऊपर बीच बीच में कहीं कहीं किशमिश डाल दी। आपको ज़्यादा ही कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने का मन हो तो आपकी मर्ज़ी, आप और भी डाल सकते हो, बट इसके अंदर बेसिक किशमिश ही अच्छी लगती है। चीनी को कैरेमलाइज कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद आधा पौना घंटा बिल्कुल स्लो गैस पे धीरे धीरे पकाने के बाद आपका केक तैयार है। बहुत टेस्टी। ये बड़े बड़े पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, आप इसको ट्राई करो, बहुत ज़्यादा यम्मी है और मुझे बताओ आपको कैसा लगा।